सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जल संकट पर सुनवाई जारी है। टैंकर माफिया पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार से पूछा, क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। कोर्ट में अभी इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से ये पूछता नजर आया कि टैंकर माफिया के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में इस वक्त टैंकर पहुंच रहे हैं पानी के। बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार की और टैंकर माफियाओं की साठगांठ है। ये टैंकर माफिया अब अलग अलग इलाकों में जाकर पानी की सप्लाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आया इस पूरे मामले के ऊपर और अब वो सवाल पूछ रहा है दिल्ली सरकार से कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले ही कोर्ट की तरफ से हरियाणा को, हिमाचल को ये कहा जा रहा था कि अतिरिक्त पानी आप दिल्ली में छोड़िए ताकि दिल्ली के लोगों की जल समस्या का समाधान हो सके। बावजूद इसके अब भी दिल्ली त्राहिमाम कर रही है। ज्यादातर इलाकों में पानी नहीं है, जहां पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया ने बाकायदा आज आपको तस्वीर दिखाई। न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर्स अलग अलग इलाकों तक पहुंचे और आपको दिखाया कि जहां पानी की सप्लाई हो भी रही है वो सीवर जैसा गंदा पानी आ रहा है। और जल संकट के दौरान दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि एडीएम और एसडीएम अब पानी की पाइपलाइन की मॉनिटरिंग करेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कहीं भी अगर पानी की लीकेज हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार का। इन सबके बीच हम आपको बता रहे हैं कि एडीएम और एसडीएम को अब यह आदेश दे दिया गया है, यह कह दिया गया है कि पाइपलाइन की मॉनिटरिंग अब खुद आपको करनी है। कहीं भी अगर पानी की लीकेज हो रही है, पानी बर्बाद हो रहा है, जनता की जगह सड़क पर अगर बह रहा है तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पानी की हर एक बूंद कीमती है, उसे बर्बाद होने से रोकना होगा और इसीलिए ये बड़ा फैसला, बड़े कदम दिल्ली सरकार की तरफ से अब उठाए जा रहे हैं। कहां दिल्ली में जल संकट है, उन इलाकों के बारे में भी आपको न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर पता चल जाएगा। ये खासकर वो इलाके हैं जहां अभी पानी का संकट दिखाई दे रहा है। और वहीं पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। वहां पर टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन लग रही है। गर्मी के मौसम में लोगों को पानी के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। ऊपर से धूप की बारिश, ऊपर से धूप जो है वो पड़ रही है। नीचे यहाँ पर लोग सड़क पर खड़े हुए हैं। कई घंटे पहले टैंकर का इंतजार करो और फिर उसके बाद जब टैंकर आता है तो लोग टूट पड़ते हैं इसके ऊपर। ज़रा यहाँ तस्वीर देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतार यहाँ पर पानी के लिए लग जाती हैं। ये हालात दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं, लेकिन हम ये भी बता रहे हैं कि चिल्ला जैसी जगहों पर यहाँ पानी टैंकर से ही सप्लाई होता है। ये देखिए किस तरह से पानी के लिए लंबी लाइन यहाँ पर लगती है। ये इसी तरह से लाइन रहती है यहाँ पर। हाँ जी, तो ये आदत बन गई आप लोगों की? हम लोगों की तो आदत नहीं, हम लोगों की तो आदत है पब्लिक में, हम ड्राइवर हैं। अच्छा, आप ड्राइवर हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए, आप समझाइए कि कितनी बार टैंकर आता है, कहाँ कहाँ आता है इस इलाके में? इस इलाके में 2 टैंकर अंदर जाता है, 1 टैंकर यहाँ लगता है, 1 टैंकर वहाँ चिल्ला पुलिया पे लगता है। अच्छा। 4 टैंकर सुबह ही सुबह आते हैं। उसके बाद अशोक नगर है। तो गर्मी के मौसम में क्या फ़र्क पड़ता है इससे? पानी की खपत बढ़ जाती है? भीड़ ज़्यादा रहती है और कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ ज़्यादा रहती है। ये भीड़ गर्मी में बढ़ जाती है? जी। अच्छा, देखिए गर्मी में भीड़ बढ़ जाती है और उसकी वजह यही है कि गर्मी में पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। और आप देखिए किस तरह से ये कतार है। यहाँ पर 2 वाटर कूलर इन्होंने लिए हुए हैं। 2 में पूरा दिन का चल जाता है? हाँ, चल जाता है। तो देखिए ये लाइन यहाँ पर लग रही है। हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जहाँ पानी को लेकर जद्दोजहद देखी जा सकती है। विवेकानंद कैंप का उदाहरण हम देना चाहेंगे। कल हम वहाँ थे, वहाँ पर जब टैंकर आता है तो लोग उसके ऊपर चढ़ते हैं, चलते टैंकर के ऊपर पाइप डालते हैं और अपने अपने हिस्से का पानी किसी तरह से निकाल लेते हैं। लेकिन कम से कम यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ लाइन में लोग लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और पानी यहाँ पर उनके जो बॉटल हैं, जो उनके डब्बे हैं, उसमें पानी दिया जा रहा है। तो दिल्ली में पानी की किल्लत की ये तस्वीरें इसी तरह से नज़र आ रही हैं। और वहीं दिल्ली के बुद्ध नगर में पानी की पाइपलाइन डाले जाने का काम अब भी अधूरा है। लोगों ने गंदा पानी आने की शिकायत
की, बाहर से पानी खरीदे जाने की मजबूरी भी बताई। बुद्धनगर की ई ब्लॉक की एक दूसरी गली में हम आए हैं जहां पर एक लाइन बिछी हुई नजर आ रही है जिसके ऊपर फिलहाल छोटे पत्थर कंकड़ से इसको कवर किया गया है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से पानी की समस्या बताई जा रही है तो एक और लाइन यहां पर दिख रही है। तो लोगों से यहां पर बात कर लेते हैं कि इस पाइपलाइन का कुछ फायदा उनको मिल रहा है। सर, ये पाइपलाइन जो यहाँ पर आपकी डली है 2 इंची की, ये पाइपलाइन डली हुई नजर आ रही है, क्या पानी वानी आ रहा है इससे? नहीं, इसमें कोई पानी वानी नहीं आ रहा है। ये सिर्फ इन्होंने इलेक्शन से पहले इन्होंने हमारे को उल्लू बनाया है लोगों को कि हम पाइप डालने हैं बोल के। सिर्फ 2 इंच के पाइप, करीबन 100 से ज्यादा घर है इसके अंदर। पानी बस ऐसे ही है। तो फिर चुनाव के बाद कुछ भी कोई आया ही नहीं है। ये ऐसे ही खुद ही ढक गया है। ये ऐसे खुली छुड़ी है। अच्छा, आप भी इस गली में और कौन रहता है? सर, पानी रहता है जी। पानी नहीं आता। पानी के लिए दिक्कत परेशानी बहुत आ जी। तो ये जो नई डाली हुई लाइन, इसमें कुछ हो रहा है? नहीं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा जी। तो ये ये सिर्फ इलेक्शन के लिए डाला गया, दिखाया गया वोट लेने के लिए। पानी तो बिल्कुल नहीं आ रहा जी। ये देखो, ये देखिए घर से पानी भर कर लेकर आए। ये देखिए, ये इस गली के पानी की स्थिति है। ये हम हाथ धो सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये बताओ। इस पानी को ये और इंसान को मरीज बना देगी, ये मार देगी इंसान को। ये कब से इस तरीके का पानी आ रहा है सर? ये कम से कम 15-20 दिन से आ रहा है। 15-20 दिन से इसी तरीके का पानी आ बीच रहा है। में थोड़ा साफ आया था, उसके बाद भी पहले भी ये गंदा पानी आ रहा था यहाँ किसी से आप लोगों ने बात की है? अपने पार्षद से, अपने विधायक से बताया किसी को पानी की स्थिति? विधायक क्या कोई सुन के राजी नहीं है? सुन के राजी नहीं है जी। सुन के कोई राजी नहीं है। हाँ ठीक है जी, हो जाएगा। ये लाइन डाल के दे दिए। ये सुन ना, ये फॉर्मूला इलेक्शन के लिए डाला गया। पानी नहीं है, इसका कनेक्शन दिया, कोई पानी नहीं है। अच्छा, ये लाइन डली हुई पानी नहीं है। पैसे में पैसे बर्बाद करो, एक गरीब आदमी क्या करेगा? हैं? ये पानी के लिए ये बनी जैसा हुई है, आप क्या ये करेगा? पानी का कलर जरा यहाँ पर देखें, ये किस तरीके का पानी यहाँ पर आया है और बात करते करते इतनी देर में ये पानी यहाँ से भर कर लेकर आए हैं ताकि यहाँ की स्थिति दिखाएं। पूरे देश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी के बीच में राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत पर भयानक संग्राम छिड़ा हुआ है। आपको दिखाते हैं पानी पर कैसे राजधानी तिलमिला रही है। देश की राजधानी में पानी पर संग्राम। पानी की किल्लत पर दिल्ली में कोहराम। पारा है हाई, पानी की सप्लाई पर लड़ाई। बुद्ध विहार, मयूर विहार, संगम विहार, देवली, नजफगढ़, महिपालपुर, ककरोला, उत्तम नगर, गीता कॉलोनी, संजय कैंप, रोहिणी, बेगमपुर, बसंत कुंज, चिल्ला गांव, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी। ये देश की राजधानी दिल्ली का वो नक्शा है जहां पानी की बूंद बूंद पर लड़ाई चल रही है। पानी की किल्लत ऐसी है कि 10 लीटर की केन को भरने के लिए युद्ध लड़ना पड़ रहा है। पहले घंटों कतार में खड़े रहिए, जब टैंक आए तो पानी मिलने को अपना नसीब समझिए। भीषण गर्मी में दिल्ली के ये हालात दिल दहलाने वाले हैं। मैं इस वक्त पानी के डिब्बों की कतार के बीच में बैठा हूं जो इंतज़ार कर रहे हैं पानी के टैंकर का। दिल्ली में ये तस्वीरें अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रही हैं, चाहे चाणक्यपुरी का विवेकानंद कैंप हो या जहां मेरी मौजूदगी है चिल्ला गांव, जो पूर्वी दिल्ली का एक इलाका है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे, आपको यहाँ पर लोग नज़र आएंगे और पानी का इंतज़ार करते हुए ये कैन यहाँ पर आपको वाटर कैन नज़र आएंगे। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर वाटर टैंकर पहुँचेगा और वो स्थिति क्या होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल दिल्ली और हरियाणा के बीच लगातार पानी को लेकर विवाद चल रहा है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की किल्लत होती है। आग बरसाते आसमान के नीचे पानी के लिए घंटों का इंतजार कितना दुखदाई है, ये दर्द वही समझते हैं जो रोजाना इन हालात का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी के बीच पानी को लेकर किस तरह से मशक्कत करनी पड़ रही है और किस तरह से जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसकी तस्वीरें दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव में, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से
पानी लेने के लिए लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे यहाँ पर महिलाएं लाइन में हैं, पुरुष लाइन में हैं, बच्चे भी यहाँ पर आपको लाइन में नजर आएंगे जो अपने पानी के कैन लेकर खड़े हुए हैं। बाहर पाइप के पानी आता है मोर में कीड़ा निकल गया एक दिन का, तो इसी चलते मैं वहाँ से नहीं भरती हूँ। अच्छा, हाँ, तो ज्यादातर लोग यहीं से पानी भरते ज्यादा हैं। ही ऐसे लोग भरते हैं। अच्छा, हम से ही ऐसे पीते हैं। ये तो पानी के लिए कतार में लगने वालों की कहानी है। अब जरा घरों तक पहुंचने वाले पानी की सप्लाई का हाल भी देख लीजिए। तस्वीरें दिल्ली के बुद्ध नगर की हैं। बुद्धनगर की ई ब्लॉक की एक दूसरी गली में हम आए हैं जहां पर एक लाइन बिछी हुई नजर आ रही है जिसके ऊपर फिलहाल छोटे पत्थर कंकड़ से इसको कवर किया गया है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से पानी की समस्या बताई जा रही है तो एक और लाइन यहां पर दिख रही है। तो लोगों से यहां पर बात कर लेते हैं कि इस पाइपलाइन का कुछ फायदा उनको मिल रहा है। सर, ये पाइपलाइन जो यहाँ पर आपकी डली है 2 इंची की, ये पाइपलाइन डली हुई नजर आ रही है, क्या पानी वानी आ रहा है इससे? नहीं, इसमें कोई पानी वानी नहीं आ रहा है। ये सिर्फ इन्होंने इलेक्शन से पहले इन्होंने हमारे को उल्लू बनाया है लोगों को कि हम पाइप डालने बोल के। सिर्फ 2 इंच के पाइप, करीबन 100 से ज्यादा घर है इसके अंदर। घर से पानी भर कर लेकर आए। ये देखिए, ये इस गली के पानी की स्थिति है। ये हम हाथ धो सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये बताओ। इस पानी को हम ये और इंसान को मरीज बना देगी, मार देगी इंसान को। ऐसा लगता है यहाँ पीने के पानी की सप्लाई नहीं होती, सीवर लाइन की सप्लाई होती है। दिल्ली में जल संकट बरकरार है। ऐसे में वो इलाके जहां पर पानी नलों से आता है वहां की क्या स्थिति है यही दिखाने के लिए बुद्धनगर ई ब्लॉक में हम लोग पहुंचे हैं जहां पर पानी की समस्या बताई जा रही है, गंदे पानी की समस्या। तो कुछ बर्तन ये भरे हुए हैं यहाँ पर, ये दिख रहे हैं कितने गंदे हैं। मैडम, ये पानी कब का भरा है आपने? सुबह मॉर्निंग में 5 बजे। अच्छा, अभी नल से पानी आ रहा है आपके? हाँ जी, अभी भी आएगा। एनी टाइम काला पानी आता है यहाँ पे। हजारों रुपए का पानी पी चुके हैं हम लोग। दिखाइए एक बार।